थोड़ा सा स्टेज आप लोग खाली कर देंगे तो मेरा लिए ठीक रहेगा। भाई आराम से शांति से। हेलो, साउंड ऑपरेटर किधर है? थोड़ा सा इसमें डीले दीजिए ना, डीले 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 रिबॉम। हेलो हेलो, थोड़ा और साउंड कर दीजिए डील का। हेलो, ये बेस बोल रहा है, थोड़ा सा टोन करिए इसको, शार्प करिए, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा शार्प करिए। मैं चाहता हूँ कि इधर से भी लोगों को बैठा दीजिए, नहीं तो साइड में उधर कर दीजिए, ताकि इधर के लोगों को प्रॉब्लम ना हो देखने में, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केटिंग लगा हुआ है ना, तो इधर थोड़ा सा परेशान लोग होंगे, तो थोड़ा सा इधर के लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और इधर से भी लोगों को बैठा दीजिए ताकि इधर के लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से हाँ प्लीज बैठा दीजिए, नहीं तो पीछे कर दीजिए, क्योंकि ये सब प्यार करने वाले लोग हैं, देखने आए हैं। पीछे आओ भाई, पीछे आ जा भाई, पीछे आओ। अच्छा केसरिया से आप लोग कितना प्यार करते हैं? हाथ उठा कर हल्ला करते हैं। लव यू। बहुत दिन बाद दिल्ली में कार्यक्रम किया हूँ, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं देवेंद्र भैया को करना चाहता हूँ कि आज उनके वजह से मैं अपने इतने सारे भाइयों से और इतने सारे बहनों से मिल पाया। तो मैं चाहता हूँ कि जोरदार देवेंद्र भैया के लिए ताली बजा के हल्ला करो। चुनाव से पहले सरकार सबकी बनती है। अब आज का ये जलसा बता रहा है जो कौन जीत रहा है। जिंदगी में मैं जहां भी गया हूं कोई हारा तो नहीं है, क्योंकि मैं अपनों के लिए जाता हूं। मैं किसी पार्टी के लिए और किसी व्यक्तिगत प्रचार के लिए नहीं, बल्कि देवेंद्र भैया से मेरा एक रिश्ता है, और उस रिश्ते के लिए मैं आया हूं। मैं शूटिंग करने आया था, भैया का कॉल गया कि बाबू आप आए हो तो एक दिन कार्यक्रम दे दो अपनों के बीच में, क्योंकि आपसे जितना मैं प्यार करता हूं उससे कई गुना ज्यादा प्यार देवेंद्र भी आप सबसे करते हैं, तभी खेसरिया को बुलाया। हमारी दिल की बात जैसे हमारे माँ बाप जानते हैं, वैसे ही कोई बहुत खास होता है, उसको पता है कि आप लोगों को खेसरिया कितना प्यारा है। यहाँ तो बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, वादे भी होते हैं, बट आपके अपनों को बुलाने का काम अगर किसी ने किया है तो देवेंद्र भैया ने किया है, क्योंकि उनको पता है कि आपको खेसरिया चाहिए और खेसरिया को प्यार करने के लिए चाहिए। तो बस चुनाव जीतते ही देखो, सरकार किसी का बने उससे मतलब नहीं है, अपना सरकार यहां बनना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग कमजोर लोग नहीं हैं, हम मजबूत हैं, क्योंकि हमारे साथ देवेंद्र भैया का प्यार और आशीर्वाद है। तो हमारी चीजों को लड़ने के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए लड़ने के लिए एक मजबूत आदमी तो चाहिए, जो हमारी बातों को सरकार के बीच में रख सके। और मैं जब आया तो गाड़ी में जब होटल में बैठा था, तो एक मेरे बड़े भैया हैं, वो मेरे साथ थे, उमेश भैया थे। उन्होंने बताया कि भैया कोई पद और कद नहीं, देवेंद्र भैया ने ऐसे ही कई सारे वृद्धाश्रम, बहुत सारे ऐसे व्यवस्था बनाया है जो लोगों के हित के लिए है। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे उत्तर भारतीयों के लिए इतनी सारी व्यवस्था दी है कि मेरे सपनों को साकार करोगे ना, ताकि मैं जीतने के बाद फिर से आऊं। और इस बार देखो होता क्या है कि चुनाव में तभी हीरोइन ले जाने में दिक्कत होता है, क्योंकि अचानक से दूसरा पार्टी कहेगा कि देखो वहां पे ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, तो जिताओगे ना। तो जीतने के बाद, उसके बाद तो हम राजा है ना, हमें कोई बोलने वाला नहीं है और ना ही कोई विपक्ष है। वहां पे आपका खेसरिया है और आपकी कुछ दो चार जो भौजाई है, जो भौजाई एक गो है जो सिनेमा में भौजाई का रोल करती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो
जीतने के बाद मैंने देवेंद्र भैया से बोला कि भैया वादा करिए कि जीतने के बाद आप खेसारी को फिर बुलाएंगे और खेसारी के साथ साथ उसके एक दो और लोग हैं जिनको बुलाएंगे। तो किसको बुलाना चाहोगे जीतने के बाद? आकांक्षापुरी आकांक्षापुरी के और लोग के पर्सनालिटी चाहिए भाई वो हमने के बजट से बहरी के ही हो, ढेर पैसा मांगे ले भाई। हमने के जितना में हमने के काम करे ले जाओ उतना में तो कहीं फीका काटे जाए। जितना महंगा होकर शरीर बा उतने महंगा होकर डिमांड बा। आई लव यू। तुम लोग का है कोना वाला घुसर बड़ा है ना आवेला और तहरा लोग खाती हमारे है नहीं आवे तो परी है नहीं आवे तो परी। आप लोग आगे आ जाएंगे तो ज्यादा मजा देंगे मैं, ठीक है? तो चलिए आज का दिन देवेंद्र भैया के नाम है और आज दिल से प्रणाम है इस बड़े भाई को जिनके वजह से मैं आज लाखों लोगों का आशीर्वाद पा रहा हूँ। ये बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो आपकी मन की बातों को समझ पाते हैं, आपकी भावनाओं को समझ पाते हैं। यहाँ तो भावनाओं से खेलने वाले ही लोग हैं कि हम हाई करेंगे, हम करेंगे। आई जीतने से पहले आपके अपनों से मिलवा दिए, इससे बड़ा सौभाग्य खेसारी के लिए और आपके लिए क्या हो सकता है। बस जीतने के बाद मैं चाहता हूं कि भैया एक ऐसा छठ घाट बनाइएगा जिस छठ घाट पे खेसरिया आए और अपने भाइयों और अपने बहनों के साथ वहां छठ मनाए। देखा लोगों को बोल रहा हूँ बैठ जाइए, या तो थोड़ा सा इस साइड चले आएंगे ना तो भाइयों को दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा बढ़ा के रखिएगा इसको डीले के साथ। तो बैठे के बता रहा दूसर को जगह नहीं मिला। बाबू उतर जाओ, मनोरंजन का है जहाँ बक्स गिरा कि मैं इधर से गिरा, क्योंकि वो साउंड है और उस पर बहुत सारे लोगों को मनोरंजन मिल रहा है खेसारी के चलते। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए उससे नुकसान किसी का ना हो। कि जय गणेश मंगल करना विघ्न हरो एक दंत करी बलि बदना सिद्धि करो आज संगीत के मालकिन मां शारदे का पूजन भी है, तो मेरे तरफ से प्रेम से बोली शारदा भवानी की। तो हम लोग जो गायक हैं, जो बजाने वाले हैं, उसकी मालकिन का आज उत्सव है। तो बस एक देवी गंजना, एक गणेश वंदना, ओकरा बाद तुम लोग जानते रहो हम का गाएंगे, उसके बाद तो होबे करेगा कि टूट जाही राजा जी। कि माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों को सुरूर मिलता है। कि माँ के दरबार में जो जाए खाली हाथ
कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। इनमें कितना लोग अपना माई से प्यार कर रहा था, हाथ उठा बता। प्रेम से बोली सच्चे दरबार की। और कितने प्रतिशत लोग अपने मेहरारू से प्यार करते हैं? अपना मेहरारू से, पड़ोसी से ना। अरे आधा से ज्यादा पड़ोसी से प्यार करे वाला हाथ उठा ले बड़ा सा। मेहरारू से प्यार करे के चाहिए, अच्छा चीज है। मेहरारू लोग भी बहुत सारे हमारे माता बहन बेटी आई हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अगर पति से झगड़ा हो तो उसको 1 घंटे के अंदर क्लियर कर लीजिए, ना तो पता चला जाए दूसरे को इंस्टाग्राम वाली वीडियो भी है। तू एने जहाँ फील कर लो कि कोनो रील पर डील करके निकल जाइए। तो आजकल औरतों को भी ज्यादा खतरा है अपने पतियों से। तो ध्यान रखिए, आधे घंटे के अंदर ज्यादा सारा झगड़ा को मिट्टी में डाल के और फिर काम पे लग जाइए। कि पनवा से पातरी फूलवा से नाजो, अरे हाई मोर माई महारानिया रे, कि सजल दरबार भगवती के पूजैया होता है राजा। 1 2 1 2 3 4। पीछे कोई ग्रिल तोड़ रहा है, ग्रिल मत तोड़ो। और सबसे बड़ी चीज है, आप लोग प्यार से देखो, ग्रिल तोड़ोगे उसके बाद ये लोग तोड़ेंगे तो ये तोड़ा तोड़ी वाला कार्यक्रम ठीक नहीं है ना। यहाँ हमारी दिल्ली की प्रशासन कितनी प्यारी है, आप लोग को प्यार से बैठा भी रही है। लगवा दी, क्या लगवा दी भाई? अब हमारा बस की नहीं है, कार्यक्रम चुनाव वाला हो, तहारा यूट्यूब चला जाला हो। देखिए, सबसे बड़ी मैं ऑर्गेनाइजर से, चाहे जितने भी लोग हैं, सबसे कहना चाहता हूं कि मेरे कार्यक्रम में तोड़ फोड़ होता है, इसीलिए मेरा कार्यक्रम बहुत कम होता है। रीजन की मेरे कार्यक्रम में 1 से 1.5 लाख, कभी कभी तो 5-5 लाख लोग आ जाते हैं। तो ये प्रचार कम भइल बा, अन्यथा समयपुर बादली कुंभ मेला से कम ना रही। क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं कुंभ मेला की तरह ही हूं, अमृत बरसता है मेरे जुबान से और लोग उसका आनंद उठाते हैं। हर किसा जलता दरबार भगती के बलहार। ये थोड़ा सा कम हो गया, ये प्लेन बजने लगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, साउंड ये वाला प्लेन बजने लगा, थोड़ा सा देख लीजिए। किसा जलता दरबार भगती के बलहार, तो पूजैया होता है राजा। 1 2 3 4। नदी नदी न जगे लोग जागेला।
चढ़ जाए। इसीलिए सरकार बदलना जरूरी है ना, बदलो वाला सरकार है आजकल। जिंदगी में एक चीज जानिए, दुनिया क्या कहती है क्या करती है इससे मतलब न कभी मत रखिएगा कि दुनिया कहेगी हम अपनों के साथ थे, हैं और रहेंगे। तो आज समयपुर बादली में मैं आया हूं सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए, और किसने बुलाया है और ये सौभाग्य मुझे मिला है आप सबके बीच में कुछ कहने के लिए। और उनका विश्वास खेसारी पे है और खेसारी का विश्वास आप सब है। तो 5 तारीख को आप लोग बताओगे ना? बस आज ऐसे 5 के तो लोग जीतेगा कि 7 तारीख के हीरोइन है जी हाजी। और बाद गाना कौन हुई? ओ लटक जाइबा राजा। सबसे बड़ी चीज है कि एक मैंने गाना गाया था लटक जाइबा राजा चोलिए के हुक में। एगो जिम में मैंने वीडियो बना दिया था भाई, वो स्टेमिना था। लोगों को बुरा लग गया तो क्या कर सकते हैं। देखिए बुराई निकालने वाले हर मोड़ पे बैठे हैं। आप अगर राम की भी चर्चा करेंगे तो उस चर्चा में भी बुराई ढूंढ लेगा, क्योंकि उसको आपको बुरा बनाना है। तो ये दुनिया है, ये मत सोचिए कि कौन मुझे बुरा बोल रहा है, ये सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं और आपको करना क्या है, वो ज्यादा जरूरी है। कि नवती नदी या जले लोग जागे माइके लागल बारे, माइके लागल बारे, माइके लागल बारे, दुनिया पर झोला बनाना माइके लागल पर झोला बनाना। लेकिन मैं जब बड़े बड़े आजकल पढ़े लिखे लोगों के बीच का एक स्टैंड अप कॉमेडी नाम का चीज है, जो पढ़े लिखे होंगे उनको पता होगा ये बात। एक स्टैंड अप कॉमेडी नाम का एक पता नहीं क्या है वो, उसमें बिल्कुल प्राइवेट बात के बात को लेकर लोग हंस रहे हैं, वो सही। अगर हिंदी के लोग कह देते हैं कि चोली के पीछे क्या है तो वो बिल्कुल सही है, वो कबीर बानी है। हम लोग कह देते हैं कि लटक जाइबा राजा चोलिए के हुक में तो अश्लील हो जाता है। बाबू विनोद वही से लैंड कर जा, ना लैंड करवा तो केहू प्रशासन तरह के सेंड कर दी, अंतरिक्ष बना जाएगा। उतर जा बाबू, बेचारे इनका छाती फीट रहा है, बेचारे बॉक्स है ना, आपका बॉक्स है ना, ये साउंड वाले भाई हैं। देखिए मैं पहले आपको क्लियर करता हूं खेसरिया का, इसके बाद वाला जो कार्यक्रम होगा उसमें बीच में साउंड मत लगाइएगा, इधर उधर लगा दीजिएगा, बीच में कभी मत लगाइएगा, बीच में साउंड मत रखिएगा, बीच में लाइट मत रखिएगा, क्योंकि फिर वो बीच में नहीं रहता है, ना बीच में रहता है ना धरती पर, वो सीधे दुनिया को पराजित हो जाता है। मेरे जिंदगी में इसीलिए मैं कार्यक्रम बड़ा कम करता हूं, क्योंकि लोग पैसे से प्यार करते हैं, मैं आप सबसे प्यार करता हूं। और मेरे जिंदगी में पैसे मायने होते नहीं है। जैसे कि धीरेन्द्र भैया के बारे में मैं जब आया तो सुना कि उन्होंने दुनिया में बिना कद और बिना पद के लोगों का जो मदद किया है, इस दुनिया में अगर कमाना हो ना तो लोग कमाओ, एक अच्छे इंसान को कमाओ, कल चल के ये अफसोस ना हो कि यार धीरेन्द्र भैया को जिता देना चाहिए। अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा आदमी जब तक नेता नहीं बनेगा तब तक आपके अच्छाई के लिए कभी वो काम नहीं करेगा। तो बेहतर चीजों को हमेशा अपनाइए, चाहे वो कुछ भी हो,
बेहतर है ना, हमारे लिए है ना, उसको अपनाइए। कि नवदी नदिया जाने लोग जागेगा, कमाई के लागल बारे, कमाई के लागल बारे, कमाई के लागल बारे, निमिया का झोलू बंदर में हलर। कि कल साधा जाइबा रुपाइल बाने जइया, आ देख घरिया तारिया पल देवी मैया। इस सरकार को तोड़ने के लिए जो कोशिश करो सरकार तोड़ो, ये ब्रिगेडेड मत तोड़ो। ऐसी ब्रिगेडेड ये इसलिए लगी है ताकि आप सुरक्षा में रहो, इसलिए नहीं लगी है कि आप खेसारी के पास नहीं आओ। आप अकेला होते तो शायद खेसारी से मिल लेते। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपका प्यार मिल रहा है मुझे, और आप दूर से एक हल्ला करके खेसारी को आशीर्वाद दीजिए। हल्ला भी इधर से तुम लोग हाथी चुके को बाढ़ो भाई संख्या ढेर बाढ़ो, तो जिन्हें तनी तनी आए जिन्हें ज्यादा रहो। लास्ट में भक्त गाता कि आ गई बाड़ी मैया हरि सभा का दुआरी, असमय पूरी बदली में बोलाता खेसारी। कि आ गई बाड़ी मैया सभा का दुआरी, समय पूरी बदली में बोलाता लागेला। सोचिए कि लोग पैसे देकर इतना क्राउड नहीं बुला पाते, और ये देवेंद्र भैया का प्यार है, स्नेह है, ये खेसारी की मोहब्बत है। ये अभी तक मुझे नहीं लगता कि दिल्ली चुनाव में इतने संख्या में लोग किसी के पास गए भी होंगे। ये जीत है, ये आज विजय है, इसलिए आप सब देवेंद्र भैया को प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आए। तो ये बहुत कम लोगों को मिलता है। जीत हार अपनी जगह पे है, बट आप लोगों ने जो सम्मान आज इस इंसान को दिया है वो बहुत काबिलियत तारीफ है। आप बधाई के पात्र हैं। जिंदगी में ऐसे ही सम्मान की जब बात आए तो खुद को सबसे पहले खड़ा रखना। कि विरोधी के दिल में आग लागेला, समय के लागल बारे, समय के लागल बारे, समय के लागल बारे, निमिया का झोलू बंदर में हलर। तो बस इसके बाद तो होली भी छूटा है मेरा कि खाली वह रहेगा। उसका वीडियो घर आ रहा है सारी म्यूजिक वर्ल्ड से, और बहुत सारे गाने हैं जो आपके बीच में रखना भी है मुझे, क्योंकि मैं उसी के लिए आया हूँ। तो कोशिश यही रहेगी कि ये मनोरंजन अब अकेला मनोरंजन करना है, थोड़ा सा मजा कम आएगा।
क्योंकि मनोरंजन वाली सामान इधर नहीं है। जो कलाकार मनोरंजन ज्यादा दे सकती हैं वो चुनाव की वजह से थोड़ा बंधन में है, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो आप लोगों को ज्यादा मनोरंजन चाहिए तो उसके लिए एक बार देवेंद्र भैया को इतने मत से जिताइए कि लगे कि पूरे दिल्ली में एक ही जगह चुनाव हुआ था। आई लव यू। कि जो मैं रहा थी भैया अरे बन के कुलिया, कि जो मैं रहा थी भैया, थोड़ा सा मोनेटर में बढ़ा दीजिए। अरे बन के कुलिया तो तू को उठाती भैया तोरे अनल तू को उठाती भैया तोरे अनल। के बीन बीन आसन लगई थी, हे माई तो हरा के मोही पापई थई थी। आज सिकिया के बीन बीन आसन लगई थी, हे माई तो हमें वही पापई थई थी। कि जो मेरा हाथ भैया तोहरे माथे के बिंदिया, जो मेरा हाथ भैया तोहरे माथे के बिंदिया, तो चमक उठती भैया तोरे अंगने में, चमक उठती भैया तोरे अंगने में। कि जब इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत हो जाता है। ये दुनिया का नियम है। जब आपके पास इच्छा नहीं रहेगी, कुछ सरकार चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया संत हो जाए, क्योंकि संतों की कोई डिमांड नहीं होगी, उनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा, उनको जरूरत नहीं है कि बजट कहाँ गया, बजट क्यों गया, किस लिए गया, टैक्स कितना लग रहा है, नहीं लग रहा है। इसीलिए कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया संत हो जाए और ये संतों का देश हो जाए, ताकि हमको बजट पास नहीं करना पड़े। राइट ना? कुछ लोगों के दिमाग में है। मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, बट इस देश का एक नागरिक होने के नाते मुझे भी पता चलता है कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं एक इंटरटेनर हूं, मैं कलाकार हूं। कलाकार को ये शोभा नहीं देता राजनीति बातें, बट ये राजनीति नहीं, जो मैं महसूस करता हूं मैं उसको बयां कर रहा हूं। आज के डेट में देखिए जो टैक्स की स्थिति है, भाई टैक्स अगर 50% हो जाए तो सबसे बड़ी खुशी है, दुख नहीं है। बट एक बार होता, खाना खाओ तो टैक्स, गाड़ी खरीदो तो टैक्स, रोड पे चलो तो टैक्स, तेल भरवाओ तब टैक्स, ड्राइवर को सैलरी दो तब टैक्स। ये भाई एक जगह से ले लो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे तो जीने पर भी टैक्स है, मरने के बाद भी टैक्स है। तो हम रिलैक्स कहाँ है? इतना टैक्स है कि रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। बट ठीक है, ये दुनिया है, चलती रहेगी। मरने के बाद भी कफन पे टैक्स आ गया है भाई, कहाँ करिएगा? तो जिंदगी है, हम जी रहे हैं, ये काफी।
बट हमारे जीवन पे हमारा हक रहा नहीं। हमारे जीवन पे हक उन बड़े नेताओं का हो गया है जिनके वजह से हम तिल तिल के मर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। बस ठीक है यार, चलता है। बड़े लोगों के लिए कोई ज्यादा इशू नहीं है। मर तो ये रहे हैं बेचारे जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये मेरा है, बट नहीं, जो आपके साथ है वही आपका है। आज आपके मनोरंजन का आपको लगता है, क्योंकि इतने सारे नेता यहाँ उठे होंगे ना, खड़ा तो बहुत सारे लोग हैं। ये किसी को समझ में नहीं आया कि हमारी जनता चाहती है कि एक बार अपने खेसारी बेटा को देख लेते, एक बार अपने बेटा खेसारी को देख लेते, अपने भाई को देख लेते। ये सिर्फ एक आदमी को समझ में आया कि नहीं यार, इनके लिए व्यवस्था तो जरूरी है, इनका मनोरंजन भी जरूरी है। तो वो किसने सोचा? देवेंद्र भैया ने। तो ये बड़ा मायने रखता है कि आपके बारे में सोचता कौन है। के कर हसले हब सवा तने को बढ़ा दो। कितना शीर कि चढ़ल जवानी जोर भइलबा, कि मन नहीं माना राजा जी, कि तू बड़ो दिल में खटिया कैसे हिली, कि भइल बाहर ठंडी जवानी के साजा जी। यहाँ पे कितने लोगों की बीवी साथ में रहती है? हाथ उठाइए तो। कितने लोगों की बीवी साथ में नहीं रहती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी चीज है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि आप लोग अपने बीवी को साथ रखिए, बट हमें वो कमाई नहीं है यार कि हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे और पढ़ाई लिखा पाएंगे। तो ये मजबूरी में समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। मेहनत करो, खुद की पहचान बनाओ, खुद को बड़ा करो। इसी दिल्ली शहर में शायद आप मेरे अस्तित्व को सब लोग जानते हैं। मैं दिल्ली शहर में संजय कॉलोनी एक जगह है ओखला, वहां पे मैं रोड पे लिट्टी चोखा बेचता था, लोगों का जूठा धोता था। 2006 और 7 में 4, 5, 6, 7 ये 4 साल मैंने लिट्टी बेची और लोगों का जूठा धोया। बट आज समय ऐसा है कि मेरा जूठा कोई और धोता है। गरीबी कोई पाय नहीं है। गरीबी को हथियार बना लोगे ना तो तुमसे बड़ा अमीर इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। बट आपको बनाना आना चाहिए यार। लोग हार जाते हैं यार, गरीब हूं इसीलिए दुनिया तंग करती है। अमीर गरीब होता है और गरीब अमीर होता है। अमीर के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, गरीब के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। गरीब के पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है। मेरे पास था, घर नहीं था, घर बनाई, गाड़ी नहीं थी, गाड़ी खरीदी, शोहरत नहीं था, शोहरत कमाया, पैसे खाने के लिए नहीं थे, अब इतने हैं कि खाने का टाइम नहीं है। तो विषय वो है कि हमें जिंदगी को ना लड़के जीना है, कुछ करके। किसी के बारे में 2 शब्द गंदा बोल के जीवन नहीं चलाना है। बोल के कोई बड़ा नहीं होता, करके बड़ा होता है। और हम करके बड़े हुए, बोल के बड़े नहीं हुए। दिखा दो कि केकरा से ले हम सवा भतारी यही है होली के बाद। अरे कैसे रहब कि पली पली तयावेला भतारी यही है होली के बाद। ये गाना मेरा 2020 का सबसे बड़ा गाना था, 20-21 का शायद। 1 2 3 4 Thank you.
हाँ दक्ष, दक्ष नाम है। 4 साल का बच्चा दक्ष है। बेटा आपकी माँ परेशान है, उसकी माँ परेशान है। मुझे लगा कि दूसरा दक्ष खींचने गई है। होता है ना अक्सर बच्चे, अब एक रूम है, अब बच्चा परेशान करता है तो मम्मी पापा को मिलने में बड़ा दिक्कत होता है, तो उसको कहीं भीड़ में छोड़े, वो आधे घंटे का काम है, आधा घंटा में दूसरा दक्ष रेडी हो जाएगा। लेकिन उसकी मम्मी परेशान है, खुश नहीं है। इसका मतलब बेटा दक्ष तुम्हारी जरूरत उस घर को है जहाँ कहीं भी हो, राउटी के पीछे आके अपनी मम्मी के गोद में आ जाओ। बेटा मम्मी बड़ी रो रही है, आओ। तो जिसको भी मिले दक्ष नाम का बच्चा है, गुम हुआ है, प्लीज आप लोग स्टेज के पीछे ला दीजिएगा। तो केकर से ले हम बिसावा, केकर से ले हम बिसावा, बता दी रही है हो। केकर से ले हम बिसावा, बता दी रही है हो। देवरा का मन सहा, कैसे रहत भगवा हो। देवरा का मन सहा, कैसे रहत भगवा हो। आया हो कि पल पल तो आवे लइया, बता दिए हो। से मेरा सारा हटा दिए हो। तुम तो धोखेबाज हो, अच्छा, इसमें कितने लोगों को अपनी बीवी की याद आती है? आती है तो कहाँ से? एक दूसरा के तो मारा करके कहाँ से नहीं आती है? मुझे नहीं लगता कि किसी को अपनी बीवी की याद आती है। आजकल तो ऐसे ऐसे रील्स मिले हैं, हाँ मुझे पता है। सोचिए कि ये दुनिया कहाँ चली गई है। लोग कहते हैं कि गंदा है। अरे भाई, जो गंदा है उसी का धंधा है। कितने, ये बताइए कि रामायण महाभारत यूट्यूब पे है कि नहीं है? ना जाके देखिए, आज तक 100 मिलियन नहीं हुआ होगा, और 140 करोड़ की आबादी है कम से कम अपने इंडिया की, लेकिन 100 मिलियन नहीं हुआ होगा भाई। 10 करोड़ लोग भी नहीं देख पाए होंगे उसको। तो विषय वो नहीं है। यहाँ भक्ति में भी लोगों को मजा ही चाहिए। जब ये बताइए कि भगवान को घी का लड्डू चाहिए तो हमें मजा नहीं चाहिए। नहीं रुकेंगे आप। किसी को जितना रुकिएगा ना उतना ही बिगड़ेगा वो। इस जिंदगी का दस्तूर बताता हूं। अगर किसी भाई को खूब जो दारू पी रहा है ना, उसको कोई काहे पीता है, मत पी। ये भूला हुआ था, आपने उसको डांट कर फिर से याद दिला दिया। किसी को सुधारना है ना तो उसके पास 10 गो बोतल ले जाकर रख दीजिए। वो 5 दिन पिएगा, दरुइया से मन उब जाएगा। मैंने इतना बैठ को बुझत रहा तो हमने के ले गया, क्षमता पता चल गई। ले गया। समझ में आ गया कि आप कितने ऊपर के लेवल के चीज हैं। आपसे बड़ा इस धरती पे कोई है ही नहीं है ना।
धरती तो खत्म है आपके बिना। आप ही हैं जो पृथ्वी के भार को संभाल पा रहे हैं। लागत ऐसे लग रहा है जो आदमी पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड को अपने शरीर पर उठा के रखा हुआ। अस्थिर गोड़ नहीं है इसका। भाई जो ने को बेंजुए बजाओ तरह एक दिन सोचले कि हम दारू नहीं पिएंगे। 4 बोतल रहे, 3 गो खाली रहे, 1 भरा रहे। 1 भरा हुआ था। उठाए खाली बोतल, बोले कि तूने मेरे परिवार से दूर कर दिया। दूसरी बोतल उठाए, बोले तूने मेरे सम्मान से दूर कर दिया। तीसरा बोतल उठाया, बेचारा बोला तूने हितनाथ से दूर कर दिया। चौथा बोतल भरा हुआ था। उठाया, जवान बोल रहा है तेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तू चल साइड में आ जा। ऐसे ऐसे धरती पे लोग हैं भाई। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको बेवकूफ बनाने में 5 मिनट का टाइम नहीं लगाएंगे कि केकरा से ले हम सबा भसारी नहीं है होली के बाद। कैसे पल पल कया में लाई जाए भसारी नहीं है होली से ले हम सबा भसारी नहीं है होली के बाद। अच्छा, यहाँ जितने लोग आए हैं सब बिहार से ही हैं। कि जेकर मोहलत दर्द कैसे जानी कि मैं हर के परेशानी हर के हूँ दोसर का जानी। ये बातें घर घर के कहानी हो कि हमारे तर पे जवानी पैसा के बानी। देखो होता है ढेर परेशानी मैं हर के परेशानी केहू दोसर का जहानी। जेकर मौलत ना दौलत जानी हम। मजा कुली होई बाजाबा, मजा कुली होई बाजाबा भसारी होई है होली करबा। एकरा से ले हम सारा भसारी होई है होली करबा। हो जाता है, कमाई का कमाई हो रहा है और गाय का गाय हो रहा है। बहुत अच्छा, हम तरह से खुश नहीं। मैं आपसे इतना खुश हूँ कि आप सोच नहीं सकते। आप जैसा आदमी को धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे आदमी रहेंगे तो समाज में नशा का जो स्थिति है वो बढ़ता रहेगा। कि छीटा जवानी के उड़ेगा हो, अरे मनवा के मनवा से जुड़ेगा हो।
करे जाके राजा कैसे सीलब हम कि दुख बाबे तना हर की कहलो को न जाता हो कि दर्द बहरी न लौके खाली भीतर दुखाता हो। ये गाना मुझे लगता है कि इंडिया का कोई ऐसा जगह नहीं जहां पर नहीं बजाया। मैं बंगाल चुनाव में गया था, वहां पे मैंने ऐसे लग रहा था कि वहां का एनिमल अंथन है ये। कम से कम 5000 बार इस गाने पे मुझे डांस करना पड़ा जहां जहां चुनाव प्रचार में गया, और वहां के बंगाली लोग भी इस गाने को एंजॉय करते हैं। तो ये अपने बिहार और ये अपने यूपी की गरिमा की बात है जो हमारे भाषा से आज देवेंद्र भैया को क्या लेना देना है हमारी भाषा से, वो तो बेचारे लोकल है। हमारे बहुत सारे पंजाबी भाई भी है यहाँ पे, पंजाब के लोग भी हैं, इनको हमारे भाषा से क्या लेना देना है, हमारी संगीत से क्या लेना देना है। बट इनको हमारी संगीत अच्छी लगती है, इनको मजा आता है, समझ में नहीं आता है, मजा आता है। तो कुछ चीज बिना समझे मजा लेने वाली होती है। जैसे कि कभी कभी हम लोग इंडिया से बाहर जाते हैं तो कोई दोस्त बोलता है कि चलो ना यार थोड़ा डांस बार में चलते हैं। देखिए मैं संत नहीं हूँ, मैं पहले भी बता दिया, मैं भी इंजॉय करता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, तो इंजॉय करता हूँ। इसमें कौन सी बुरी बात है? इंजॉय करना बुरी बात थोड़ी है, दारू पीना बुरी बात थोड़ी है, लेकिन दारू पी के झगड़ा करना बुरी बात है, दारू पी के गलत करना बुरी बात है। आपके शब्दों से किसी को प्रॉब्लम ना हो, कोशिश ये करिए कि आप इंजॉय करिए। आप अपना तो इंजॉय कर रहे हैं और किसी का पूरा दिन खराब कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमें वहां की, मैं एक बार बैंकॉक गया था, वहां पे डांस होता है, किन्नर लोग डांस करते हैं, और वो कहीं में मुझे लगता है कि ऐश्वर्या राय से भी सुंदर होते हैं, इतने सुंदर थे, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मजा के लिए मैंने देखा और मैं हिल गया। तो कुछ चीज जैसे कि हमारे हरियाणा के लोग हमारे भाषा को समझते नहीं, बल्कि सब सारे के सारे लोग इस मंच पे बैठकर मजा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। पंजाब के लोग बैठ के मजा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ चीज होती है मजा लेने के लिए, इंजॉय करने के लिए, वहां पे शब्द मायने नहीं रखता है। छीटा जवानी के मोड़े दहो मानवा से मानवा के जोड़े दहो कितनी सुंदर छदरिया दान के, हरे दान के कहान के, तो टूट जाई राजा जी कि टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के। 1 2 अच्छा एक बार सबके सब लाइट जलाओ, अपना अपना फ्लैश जलाओ, सब लोग अपने अपने मोबाइल का फ्लैश जलाओ। मैं चाहता हूँ इस गाने को उसी हिसाब से गाओ। अरे वाह, पीछे से लेकर आगे तक सारे के सारे लोग जलाओ, इधर से लेकर बाएं से लेकर दाएं तक सब लोग मोबाइल का फ्लैश जलाओ। पीछे भी जितने भी हैं, छोटी भीड़ नहीं है, लाखों में है, तो दिखना चाहिए, सबका मोबाइल का फ्लैश दिखना चाहिए। सब लोग अपना अपना फ्लैश जला लो, जलाओ, आज बताओ, इधर भी सब लोग फ्लैश जलाओ, इधर से उजाला करो। लगना चाहिए कि बिहार यूपी के लोगों ने दिवाली मनाई है देवेंद्र भैया के कार्यक्रम में, और आज इसी उत्सव के साथ, हम इसी दिवाली के साथ 5 तारीख को वोटिंग करेंगे और अपने भैया को इसी प्रकाश के साथ पूरी दुनिया में बताएंगे। ऐसे ही जला के रखो, इधर जलाओ रे भाई, जलाओ, लाइट जलाओ अपने मोबाइल का। 1 2 1 2 3 4 Oh
जाही राजा जी। अरे नाच दो भैया हो एक बार। मैं ऐसे करता हूँ तो आप कितना मजा आता होगा ना। लेकिन देवेंद्र भैया के जीतने के बाद यहाँ पे ऐसे मैं नहीं करूँगा, कोई और करेगा। भोला तो हक जही महंगी है तो क्या है, बिहार यूपी के लोगों के लिए कितना भी महंगा चीज होगा तो हम देवेंद्र भैया से कह के बुलवाएंगे। बस आप लोगों का एक काम है कि खिसारी के लिए नहीं, किसी आर्टिस्ट के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान को जिताना है हमें। मायने ये संगीत नहीं है, मस्ती में मैं बोल रहा हूँ, अलग विषय है। बट एक अच्छे बेहतर इंसान को जब हम नहीं चुनेंगे ना तो अफसोस बाद में हमें ही होने वाला कि गलत कर दिया यार हम लोगों ने। क्योंकि ये दुनिया है, पहली बार आपको मौका मिलता है तो गलत चीजों पे हाथ मत डालना। अपने उंगली को, एक चुनाव ही है और एक मत ही है, एक वोट ही है जो आपको 100% आपका अधिकार होता है। आपके बेटे पे आपका अधिकार होगा कि नहीं ये जरूरी नहीं है, आपके बीवी पे आपका अधिकार है कि नहीं ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक मत ही है। इस उंगली की ताकत बहुत बड़ी है। इस उंगली से आप देश बदल सकते हो, इस दुनिया को बदल सकते हो। कितनी सुंदर चौधरिया तान के, आगे तान के, तो टूट जाई राजा जी, टूट जाई राजा जी, टूट जाई राजा जी, बढ़ता बेचैनी, अरे यही खतियनी, अरे बैठे लागी हो कमरिया। अरे बढ़ता बेचैनी, यही खतियनी, अरे बैठे लागी हो कमरिया। हाँ भाई, कहा चाहता रहे कि मरीज ढोवेला होता है, ढो के लेके निकल जा। वाह, मैंने क्या बोला कि एंजॉय करने के लिए किसी जगह की जरूरत नहीं है, बट आपको एंजॉय करना आना चाहिए। लोग बियर बार में भी जाकर सत्संग सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सत्संग में जाकर भी चाहते हैं कि कुछ बेहतर तड़क भड़क मिल जाए हमको। तो ये अपना मन है, ये कुछ भी कहता है। जिसको अपने मन पे काबू हो गया वो पूरी दुनिया पे विजय हासिल कर सकता है, बट मन ही है। मैंने क्या बोला, इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत हो जाता है। तो इच्छा ही है जो हमें गलत करने पे मजबूर करती है, हमारी इच्छा ही है जो हमें सही करने के भी सलाह देती है, क्योंकि मन से होता है। कि बढ़ता बेचैनी, अरे यही खतियनी, कहीं लागी हो कमरिया।
आपको, आप जैसे लोगों को तो मंगल ग्रह पर होना चाहिए। आप इस धरती पे रह के अपना जीवन को नरक में ले जा रहे हैं। आप डायरेक्ट कोई भी मान मत लीजिए, आप डायरेक्ट अंतरिक्ष में जाइए, जाइए, आप वहाँ जमीन ढूंढिए हम सबके लिए। कि बरियार मत बेटिया वफानी के, किस कलर की चड्डी पहने हो? नहीं पहने हैं, क्या करोगे? हमारा मन हम नहीं पहनेंगे, हमको हवा लगना अच्छा लगता है। हमको हम तो इसी में कूलर लगा के आए हैं। बदतमीज कहीं की। भाई आप जिस तरह देह ऐंठ रहे हैं ना, पूरा ब्रह्मांड हिला देते हैं ना। कहाँ से पृथ्वी आपके सर पे अड़ी होती, 2 दिन भी नहीं टिकती। कि बरियार मत बेटिया वफानी के, अरे फानी के फानी के, टूट जाही राजा जी, अरे टूट जाही राजा जी को सादा बन के, टूट जाही राजा जी को सादा बन के। भैया आप अकेले वहां कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने पूरे विधानसभा को मत उठाइए। ऐसा लग रहा है उनको जिला पार्षद का चुनाव लड़ना है, पूरे विधानसभा वही को बैठा देंगे। वो रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है, वो घायलों को ढोने वाला है। ऐसा ना हो कि अब बाजी में रहा धोआ कर इसी से, ऐसा काम मत करिए। दिखाओ बबुआ कि देखा मोरा मन के, आगे कपड़ा कतन के, चादर बिछा दिहनी, भलम जी मन पिघला दहनी, पलंग पर झुलवा झूला दिया। भैया चैन बंद कर लीजिए, आप पे लोगों की नजर, नहीं तो पता चला जानवर बाहर आ गया और पूरी वायरल हो गया। जानवरों को दाब के रखिए, जंगल में रहने दीजिए। जानवरों को जंगल से बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, उसका फाटक लगा लीजिए। बदतमीज जानवर है आपके पास। कि छोड़ो गए धान के कपड़ा कटन के, चादर बिछा दिहनी, बलम जी मन पिघला दिहनी।